गांव की बसंत हमेशा हंसी रंग और पतंगों की पहचान थी। मगर इस साल फिजा में एक अनोखी सी बेचैनी थी। सरसों के पीले खेत तो पहले जैसे ही थे, मगर इमुआहे की चूल्हे से उठने वाली खुशबू कुछ अलग कहानी सुना रही थी। कहा जाता था अगर बसंत के दिन इमुआहे के हाथ का जर्दा बन जाए तो सिर्फ जायका नहीं, पुरानी यादें भी जाग उठती हैं। इस दिन जब देगची चूल्हे पर चढ़ी, पूरा गांव जैसे सांस रोके बैठा था, क्योंकि किसी को मालूम न था कि ये जर्दा सिर्फ मीठा पकवान होगा, दिलों में छपी एक ऐसी याद को छेड़ देगा जो कभी भलाई। गांव में बसंत सिर्फ एक मौसम नहीं होती थी, ये तो दिलों की ईद हुआ करती थी। जैसे ही जाड़े की सख्ती ढलने लगती और सरसों के खेत पीले रंग में नहा जाते, पूरा गांव एक खामोश सी खुशी से भर जाता। फिजा में पतंगों के डोर की सरसराहट, आम के बूर की खुशबू और घरों से उठती मीठी पकवानों की महक बसंत की आमद का ऐलान कर देती। हमारे गांव चेकनूरा में बसंत की तैयारी सबसे पहले इमुआहे की किचन से शुरू होती थी। इमुआहे कहती थीं, बसंत के दिन अगर जर्दा न पक्के तो समझो बहार अधूरी रह गई। बसंत से एक दिन पहले ही इमुआहे सुबह सवेरे उठ जाती, फजर के बाद सहन में झाड़ो देती, चूल्हे के पास पीतल की देगची रखती और हमें आवाज देकर कहती, चिल्लू भाई आज काम ज्यादा है, बसंत आ गई है। मैं, मेरी बहन शाजिया और छोटा भाई बिलाल सब इमुआहे के गिर्द जमा हो जाते। इमुआहे जर्दे के लिए चावल चुन तो ऐसे जैसे मोती परख रही हूं। एक एक दाना गौर से देखती, कोई टूटा हुआ निकल आता तो फौरन अलग रख देती। जर्दे में चावल भी खुश शक्ल होने चाहिए, बसंत है, कोई आम दिन नहीं। इमुआहे मुस्करा कर कहती, चूल्हे पर देगची चढ़ती, इसमें पानी उबलता, जर्द रंग घुलता तो लगता जैसे देगची में सूरज उतर आया हो। इमुआहे हाथ से चावल डालती तो साथ ही दुरूद शरीफ पढ़ती। हमें यकीन था कि इमुआहे के हाथ के जर्दे में सिर्फ चीनी और रंग नहीं, दुआएं भी घुली होती थीं। गांव में हर घर की छत पर बसंत की रौनक होती। कहीं पीले दोपट्टे लहरा रहे होते, कहीं बच्चों की हंसी गूंज रही होती। इमुआहे के जर्दे की खुशबू पूरे महल्ले में फैल जाती। हम जानते थे थोड़ी देर में खाला ज़ैनब, चाची रुखसाना और पड़ोसन आसिया खुद ब खुद हाल पूछने आ जाएंगी। अरे बहन, क्या पक रहा है? बड़ी मीठी खुशबू आ रही है। इमुआहे हंसते हुए कहती, बस बस जर्दा है, आओ जरा सा चख लो। जर्दे में इमुआहे किशमिश, नारियल, बादाम और पिस्ता ऐसे डालती थीं जैसे रंग बखेर रही हूं। फिर ऊपर से चांदी का वरक और आखिर में देगची को दम पर रख कर अल्लाह का नाम लेती। इस लम्हे किचन में एक अजब सी खामोशी छा जाती, जैसे सबको पता हो कि अब कोई जादू होने वाला है। बसंत के दिन सूरज निकला तो पूरा गांव जर्द रंग में डूबा हुआ था। सरसों के खेत पीले कपड़े, जर्द झंडियां और हमारी छत पर भी रंग बरंगी पतंगें सजी थीं। अबुआ जान पतंग की डोर संभाले खड़े थे और बिलाल खुशी से चीख रहा था, मेरी पतंग सबसे ऊपर है। दोपहर तक जर्दा तैयार हो चुका था। इमुआहे ने बड़े प्यालों में निकाल कर रखा। जर्दे के दाने अलग अलग चमकते हुए, खुशबू ऐसी के मुंह में पानी आ जाए। इमुआहे ने सबसे पहले एक प्लेट नानी अम्मा के लिए निकाली, बड़ों का हक पहले होता है। फिर हम सबको थोड़ा थोड़ा दिया। पहला नवाला मुंह में गया तो ऐसा लगा जैसे बसंत की सारी खुश एक लुकमे में सिमट आई हो। चीनी की मिठास, इलायची की खुशबू और इमुआहे के हाथ का वो खास जायका जो कहीं और नहीं मिलता। शाम तक गांव में मेला सा लगा रहा। बच्चे पतंगें उड़ाते रहे, औरतें जर्दा और मिठाइयां बांटती रहीं। कोई गरीब दरवाजे पर आ जाता तो इमुआहे खाली हाथ कभी ना लूटत। बसंत खुशी बांटने का नाम है, सिर्फ खाने का नहीं। इमुआहे कहती थी, सूरज ढला तो आसमान सुनहरी हो गया। पतंगें आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगें। थकन के बावजूद दिल मुतमईन था। इमुआहे सहन में चारपाई पर बैठे, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर सुकून। मैं उन के पास बैठ गई। इमुआहे, अब के हाथ का जर्दा सबसे अच्छा क्यों होता है? मैंने पूछा। इमुआहे ने मुस्करा कर मेरे सर पर हाथ रखा, क्योंकि मैं इसे मोहब्बत से पकाती हूं और मोहब्बत का जायका कभी फीका नहीं होता। आज भी जब बसंत आती है और कहीं जर्दे की खुशबू आती है तो मुझे अपना वही गांव, वही सहन और इमुआहे के हाथ के रंग बरंगे चावल याद आ जाते हैं। वक्त बदल गया, बसंत की रौनक भी कम हो गई, मगर इमुआहे के जर्दे की याद आज भी दिल में वैसे ही महक रही है जैसे बहार की पहली हुआ नहीं जा सकती।